मसला है और क्लाइमेट चेंज के रिपरकशंस भी हम देख रहे हैं कि कितने स्ट्रॉन्ग और एविडेंट अब हमारे सामने आने लग गए हैं। लोग फास्ट फैशन के हवाले से बात करें कि भाई फास्ट फैशन जो है इसको तर्क करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हम अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर सकते हैं, अपने इस धरती माँ पे जहाँ पे इसमें हम रहते हैं उसको बेहतर करने में, अपनी आबो हवा को बेहतर करने के लिए, ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं हम उनको एक अच्छी साफ़ प्योर फ़िज़ा दें जीने के लिए। ये जो आप इतने एडवर्स किस्म के देख रहे हैं ना कि मौसम अब हो गए हैं, सर्दियाँ बहुत देर से हो रही हैं, जो है गर्मियाँ वो बहुत ज़्यादा शिद्दत से पड़ रही हैं, ये सब का एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो है क्लाइमेट चेंज। एंड क्लाइमेट चेंज इज़ रियल। इसी बड़े कॉज को लेकर आज फेयर हॉल में एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्ट की एग्ज़िबिशन होने जा रही है, जिसका मकसद ये है कि आर्ट के प्लेटफॉर्म से, आर्ट के मीडियम के तवस्सुत से लोगों को क्लाइमेट चेंज के हवाले से आगाह किया जा सके। आज शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक फेयर हॉल कराची में ये इवेंट होने जा रहा है, जिसे आर्ट फॉर क्लाइमेट चेंज का नाम दिया गया है। इस इवेंट का एहतमाम पाकिस्तान की मारूफ आर्ट लवर महरीन इलाही ने किया है और महरीन इलाही इस वक्त मेरे साथ मेरे स्टूडियोज़ में मौजूद भी हैं। उन्हीं से इस तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम महरीन साहिबा। वालेकुम सलाम। वेलकम टू माय शो। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं जी, क्यों ज़रूरत दरपेश आई, आपको ऐसा क्या लगा कि आपने कहा कि हाँ, वैसे तो ऑफ कोर्स लोग आपको जानते भी हैं, आपका अपना जो आपकी आर्ट गैलरी भी है मजमुआ के नाम से, लेकिन आपको क्यों लगा कि अब इट्स अ राइट टाइम कि अब मैं आर्ट को इस्तेमाल करूं क्लाइमेट चेंज के हवाले से अवेयरनेस लाने के लिए? लेट मी मैं इसको ज़रा अच्छी तरह आपको समझाना चाहूँगी कि असल में कुछ चंद सालों से हम रुझान देख रहे हैं कि काफ़ी ज़बरदस्त माहौलियाती तब्दीली आ रही है पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे जो हीट वेव्स का सिलसिला है, फिर मैनग्रोव्स देखें किस तरह डिप्लीट हो रहे हैं, जिनको रोकना चाहिए। इतनी बुरी तरह फ्लड्स पूरे पाकिस्तान को अफेक्ट कर रहे हैं, कितनी जानें ज़ाया हुई, कितना रकबा ज़ाया हुआ, जानवर ज़ाया हुए। तो हम मतलब हमारी कोई प्लानिंग नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हमारा एग्रीकल्चर सफ़र कर रहा है, एंड स्पेशली आवर एग्रीकल्चर। और किसान जो गरीब लोग हैं, जो असल में हमें खाना हमें मुहैया करते हैं, वेजिटेबल्स वहीं से आती हैं, सब्जियां। तो मैंने इसको बहुत सालों से मैं प्लानिंग में हूँ कि इसको किया जाए, बट आई वॉज नॉट फाइंडिंग द राइट पीपल। जैसे कहते हैं ना, तो ये प्रोग्राम जो मैं अकेले नहीं कर रही हूँ, इसमें बहुत बड़ा हाथ है इरम साहिबा जो क्लाइमेट हब की हैं, MCO, और ऑडिसी उनके साथ उनके हस्बैंड है, उनकी कंपनी है। तो हम मिल के इसको हमने सोचा कि किया जाए, और लिटरली इट्स अ स्पॉन्टेनियस एंडेवर। कोशिश है कि इसको लोगों में मुस्तकिल करके, इस वक्त हमारी स्टार्ट है, मुस्तकिल करके इसमें अवेयरनेस पैदा की जाए आम पब्लिक में। इसलिए हमने फेयर हॉल का इनेकाद किया, क्योंकि वहाँ बहुत सी पब्लिक, आप बच्चे, फैमिलीज़ देखते हैं, और इस प्रोग्राम का करने का मकसद भी यही है कि लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि आप अपनी नेचर को प्लास्टिक से दूर हों और माहौल में तब्दीली लाने की कोशिश करें। एक आदमी भी ज़ीरो वेस्ट लाइफ की तरफ जाएं, हम इस पर बात कर चुके हैं। अच्छा, जब भी क्लाइमेट चेंज के वाले से बात करते हैं और हम आर्ट के वाले से बात करते हैं, तो हमारे जहन में हमेशा ना बैनुल-अक़वामी आर्टिस्ट आते हैं, लेकिन आपने अपने इस इवेंट में पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इकट्ठा किया है। सो ये आपके लिए मुश्किल मरहला था या फिर ऑलरेडी, क्योंकि मैंने वैसे तो लोगों को जानती हूँ इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी जो बहुत काम करें, आपके लिए आसान मरहला था ये? वो आई कैन से बोथ, मैं दोनों कह सकती हूँ, क्योंकि आसान भी था मगर मुश्किल इसलिए कि हमारे पास टाइम फ्रेम कम था और हमें एक चीज़ डिलीवर करनी है एट बाय सर्टेन टाइम। सो माशाल्लाह आई हैव बीन एबल टू पुट टुगेदर ऑलमोस्ट 15 to 20 आर्टिस्ट हु आर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस कॉज, एंड इंशाल्लाह इससे बड़ा हम करेंगे। हो सकता है हम 40-50 आर्टिस्टों का अप्रैल या मई में करें, और ये हम मुस्तकिल करेंगे इस साल। और इसके अलावा हम सोच रहे हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स ऑन क्लाइमेट चेंज भी इंट्रोड्यूस करें। और इस प्रोग्राम में आज यूनाइटेड नेशंस की अवार्डेड फिल्म है कॉप के नाम से, ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये एक तरह से
कह लें एक अच्छा वो हो जाएगा कि लोगों को पता चलेगा, मुख्तलिफ स्पीकर्स हैं वो बात करेंगे इस पे, उनकी एक्सपीरियंसेस या उनके जो भी उनके जहन में चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये है कि इस इंटरेक्शन से जो आर्टिस्ट हैं उनको भी इंकरेजमेंट मिलती है। अच्छा, कितनी तादाद में आर्टिस्ट आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं? एटलीस्ट 20 तक तो हैं। अच्छा, और क्योंकि इट्स फॉर एवरीवन, जो भी यहाँ पर आए तो उसको टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं है? Not really, but just to keep too much of the rush out, हमने एक छोटा सा 100-150 रुपए का रखा है। सही, ठीक है। और जैसे आपने जो फिल्म की रोनुमाई भी, जो डॉक्यूमेंट्री भी जो आज आप लोग प्ले भी करेंगे, और जिसका भी आप जिक्र भी कर रही थी, इसका नाम आपने कॉप रखा है, इसकी लैंग्वेज के वाले से बताएं था, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आम आवाम आएगी तो वो मुझे लगता है कि वो उर्दू में ज़्यादा है ये फिल्म, आई थिंक, क्योंकि जो हम बनाने वाले हैं वो पराचा साहब हैं। इट्स मेड बाय मिस्टर पराचा, जो पाकिस्तानी है, और उन्होंने ये फिल्म वहाँ यूएन में भेजी थी, जिसको अवार्ड मिला है ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसलिए इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन आई वाज आल्सो आस्क्ड बाय अलवीना, अनदर यंग फिल्म मेकर, उनकी भी शायद फिल्म की थोड़ी छोटी ट्रेलर दिखाई जाएगी। उन्होंने फिल्म बनाई है जो फ्लड्स आए पाकिस्तान में, उससे रिलेटेड। तो वो तो छोटा सा एक ट्रेलर है फॉर द नेक्स्ट टाइम। एंड कुछ मैं जिक्र कर दूं आर्टिस्ट जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, उसमें नाम मैं दे दूं तो इट विल बी नाइस कि वो उनको कुछ। तो उसमें फरखंदा शहजाद हैं, राश्ता हैं खैरपुर से, और बहुत सारे अली शाह हैं, फातिमा आरजू हसन हैं, किरण मुगल हैं, और मैं क्या क्या नाम लूँ, काफ़ी सारे हैं। तो बस ये है कि हबीब भोपाली साहब हैं, काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं, दे जॉइंड हैंड्स टू हेल्प दिस कॉज, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम कि दे हैव एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस कम टुगेदर फॉर इट। और मैं ये कहूँगी कि ये इज इट ओनली फॉर वन डे? बिकॉज देखिए ऑफ कोर्स जो आप आर्ट की जो मजमूए आप जमा कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, तो आपको लगता है कि इसको ज़रूरत होगी बाद में आप यूनिवर्सिटीज़ में लेके भी जाएँ, आप उसको स्कूलों में भी लेके जाएँ, ताकि जो तलबा हैं वो उसको देख कर गौर व फिक्र कर सकें। Absolutely, ये तो आपका बहुत brilliant idea है, because you see, unless you take it to the young minds and the youth, उसकी this is the reason we chose this place, क्योंकि उधर मिक्सचर है, फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, और आइंदा हम ज़रूर करेंगे किसी अच्छे, जैसे ऑडिटोरियम में कर लिया जहाँ इंटरेक्शन हो गया लोगों का, या किसी ऐसी जगह विलेज में भी कर लिया हमने। टिकटॉकर्स इतने आते हैं, चले टिकटॉकर्स ही अगर उनकी वीडियो बना के डाल दे तो उनकी भी जो अपनी एक नीश है, उनकी भी जो अपनी ऑडियंस है, वो भी कहेंगे अच्छा भाई ये जो क्लाइमेट चेंज के वाले से बात हो रही है किस बला का नाम है और इस पे क्या करना होता है। बिल्कुल, आम आदमी, आम बच्चे को पता होना चाहिए कि व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, यू नो, even from the water you drink to what you're eating, and if you're not using, जैसे आप प्लास्टिक के बैग्स यूज़ करते हैं तो वो ना यूज़ करें, आप उससे दूर हो जाएं। एंड जो समंदरों में जो शिप्स ऑयल स्पिल्स करती हैं उसका कितना बुरा इफेक्ट है ऑन द मरीन लाइफ एंड ऑन द बर्ड्स दैट गेट स्टक इन इट। अच्छा, फिर उसके अलावा ऑयल स्पिल्स से मतलब एक तरह से वो पूरा एरिया से बात करें, हम समुद्रों में देखते हैं लोग किस तरीके से जो अपना उसके बाद जो फैक्ट्रीज जो हैं वो अपना पानी, जैसे गंदा पानी वो भी छोड़ रही होते हैं, और हम देख रहे होते हैं कि भाई ये फैक्ट्रीज का फुजला आ रहा है, केमिकल जो फुजला। हाँ बिल्कुल, लेदर फैक्ट्रीज खास तौर पे। और एक चीज़ इसमें और मैं क्या कहूँगी, जो प्लास्टिक्स है ना, वो मैं पढ़ रही थी कहीं, तो वो उसकी पता नहीं कितनी उन्होंने बताई है कि कितने इयर्स लगेंगे टू फिनिश दिस। जी, वो इयर्स मैं आपको बताऊं, ये जो प्लास्टिक की थैलियां होती हैं ये हम मर जाएंगे, प्लास्टिक की थैलियां नहीं मरेंगी, ये आप डिग्रेडेबल नहीं है। जी बिल्कुल जी, क्योंकि ये हमारे सिस्टम में रहेंगी हजार साल रहेंगी। आप देखें कि आंधी तूफान कुछ भी आए, आपको और कुछ लोग बंदे नजर आए ना आए, आपको प्लास्टिक की थैलियां नजर आएंगी, या तो हवा में उड़ते हुए या पानी में बहते हुए। बहुत शुक्रिया जी, एंड बेस्ट ऑफ लक जी। मेरी लाई साहब हमारे साथ मौजूद थी, आज इनकी ये एग्जीबिशन होने जा रही है आर्ट फॉर क्लाइमेट चेंज, ज़रूर इसको अटेंड कीजिएगा। ये एक बहुत ज़बरदस्त कॉज है, क्योंकि इस वक्त हमारी ज़मीन को हमारी ज़रूरत है, इस ज़मीन को हमारी काविशों की ज़रूरत है, और इस ज़मीन को ज़रूरत है कि हम अपने ही मुस्तकबिल के लिए इस ज़मीन को जो है वो निखारें। और वो हम निखार कैसे सकते हैं कि कम से कम इस ज़मीन को वो दें जो किसको नुकसान पहुंचाती है। प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। फास्ट फैशन के हवाले से बात अब बहुत होनी चाहिए कि भाई फास्ट फैशन जो है वो कितना दुश्मन है हमारे पानी का, हमारे पानी की रिसोर्सेज वो कितनी तेज़ी से ख़त्म कर रहा है।